तो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कितना रोल कर रहे हैं ये ग्रोइंग वेव ऑफ कैंसर में? कि अब जो आपने कुछ खाया पिया है, जो कुछ बना रहे हैं, तो कोई भी वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, इवन जो खीरा है, जो भी है, एवरीथिंग शुड बी बॉइल्ड। ओके। भी आज के 30-40 साल पहले हम लोग जो यूज करते थे दैट वाज ऑर्गेनोक्लोरीन लाइक डीडीटी, अब वो बैन हो चुका है। तो फ्रूट्स को भी ऐसे कर सकते हैं, फ्रूट्स को भी आप, हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो खाना पीना आ रहा है, अब उसमें क्या होता है कि हमें ध्यान क्या रखना है इसमें। तो सर एक और भी मिथ है, जिसे मिथ क्या, अभी तो हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जिस तरह से हमारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और व्हीट ग्रेन और साज चावल, ये सब इतने हैवी पेस्टिसाइड से होके गो थ्रू आते हैं, तो सर वो कितना पार्ट है? क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं ग्रोइंग है सोसाइटी में कैंसर, तो कहीं ना कहीं हमारे फूड हैबिट्स भी ऐसे होंगे या इनिशियली जो फूड रॉ मटेरियल वो भी ऐसा ही होगा, तो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कितना रोल कर रहे हैं ये ग्रोइंग वेव ऑफ कैंसर में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अभी आज के 30-40 साल पहले हम लोग जो यूज करते थे दैट वाज ऑर्गेनोक्लोरीन लाइक डीडीटी, अब वो बैन हो चुका है, ठीक है, बट उसका हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा है, मतलब 20-25 साल होता है। अच्छा, उसको मतलब वो ऑर्गेनोक्लोरीन अगर उस सॉइल में है तो वो आपके रूट्स के थ्रू आपके खाने में जाएगा, बट ये पहले अब बंद हो चुका है, मतलब कि इट हैज स्टॉप्ड आई थिंक 30 to 35 ईयर्स पहले स्टॉप हो गया है। और उसका हाफ लाइफ कितना होता है? 20-25 साल, तो अभी वो काफी कम है। हाफ लाइफ मतलब वो जमीन में आपने डाल दिया तो वो 20-25 साल तक रहने वाला है, और 10 साल के बाद भी उसका इम्पैक्ट आधा हो जाएगा, फिर आधा होगा, काफी साल तक रहेगा। हाँ, देखिए जैसे कि अब डीडीटी है, उसका हाफ लाइफ ज्यादा है, लंबा साल है, 20-25 साल है, तो वो आपकी जो सॉइल में वो रहेगा, बट अभी काफी अमाउंट कम हो चुका है। हाँ, काफी कम हो चुका है। तो आजकल जो यूज हो रहा है दैट उनका हाफ लाइफ काफी कम है, बहुत कम है, मतलब 10 days 20 days खत्म हो जाता है। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास अभी जो खाना पीना आ रहा है, अब उसमें क्या होता है कि हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, कि हम लोग जैसे कोई भी चीज आती है ना, जैसे फल या सब्जी आई, तो आपको उसको थोड़ा सा गर्म पानी में उसको अच्छे से वॉश करना है। अच्छा। जिसके ऊपर जो परत है, जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, वो सब साफ हो जाए। तो मतलब केवल आपने से सब्जी नॉर्मल क्या होता है कि ऐसे पालक लिया, उसको पानी डाला, उसको रगड़ के साफ कर दिया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें। अब पालक की एक एक अच्छे से उसको वी हैव टू रब, है ना। और दूसरा है कि जैसे कि उसमें आपको गर्म पानी में कुछ 5-10 मिनट के लिए हल्के सा डाल दिया है ना। अब क्या होता है कि हम लोग उसको पकाते हैं, तो पकाने में भी काफी अमाउंट कम हो जाते हैं। तो अब हमने कैसे प्रिवेंशन करना, मैं वो बता रहा हूँ कि अब जो आपने कुछ खाया पिया है, जो कुछ बना रहे हैं, तो कोई भी वेजिटेबल्स है, कुछ भी है, इवन जो खीरा है, जो भी है, एवरीथिंग शुड बी बॉइल्ड। ओके। हाई टेम्परेचर पे नहीं, मतलब टेम्परेचर पे आप बॉईल करके रखिए, तो आपके जो कीटाणु हैं, कई सारी चीजें जो ये सब अपने आप से खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो आपका जो टॉक्सिन लेवल है बॉडी का वो कम हो जाएगा। तो फ्रूट्स को भी ऐसे ही कर सकते हैं? फ्रूट्स को भी आपको अच्छे से रगड़ के साफ करना है, मतलब आपको अगर एप्पल्स भी खा रहे हैं तो अच्छे से उसको क्लीन करिए, अच्छे रनिंग वाटर में अच्छे से उसको थोड़ा सा टाइम दे के उसको करिए, बिकॉज जो बाहर की चीजें हैं वो ऊपर ही ज्यादा रहती हैं, पील ऑफ हो जाते, उसमें लगे होते हैं, तो उनको अच्छे साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। और दूसरा जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारी रोजमर्रा के खाने हैं, है ना, उनमें ज्यादा होता है, तो आप जितने नेचुरल जो हो सकता है वो आप उसको करिए। आप छोटे सा अपने घर में किचन गार्डन बना सकते हैं, जैसे बड़ा सा आपने एक वो गमला ले लिया, उसमें अपने टमाटर है, पुदीना है, धनिया है, वो सब लगा सकते हैं। वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो आप वो सब चीजें यूज कर सकते हैं। करेक्ट।